अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो व्लॉग है वो ज़रा सा रैंडम है और मतलब मैंने कुछ आगे पीछे वीडियो शूट की थी, तो मैंने सोचा कि चलें उन्हीं को एडिट करके और आप लोगों से शेयर करते हैं। तो बेसिकली है तो रूटीन व्लॉग ही। ऑब्वियसली मेरा चैनल जो है वो ज़्यादातर रूटीन बेस्ड है और मैं ज़्यादातर आप लोगों से रूटीन ही शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। और सबसे पहले तो जी, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो खैर यहाँ पे आप देखें जी क्या हो रहा है। मोहतशिम जो है ना वो मटर छील रहा था। आजकल उसे इस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है और वो जो है ना कोशिश करता है कि मेरे साथ अब हर काम में घुसे, कोई भी उसे चीज़ नहीं नज़र आ जाए, स्पेशली किचन की, तो वो हर चीज़ में घुसने की कोशिश करता है और बहुत हद तक घुस भी जाता है। तो खैर यहाँ पे फिर मैं इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना वो उसको दे देती हूँ। और अभी भी मैंने इसको ना अलग से यानी कि उनको बीच में से तोड़ के दे रही थी, तो वो अंदर से उसके जो दाने हैं ना वो बड़े ही मज़े से निकाल रहा था। और अच्छी बात है, उसको एक अच्छी सी एक्टिविटी मिली हुई थी तो उसमें काफ़ी देर वहम लगा रहा और मेरा काम भी हो गया। थोड़ा सा डिले हो जाता है बच्चों के साथ काम, लेकिन ये है कि काम अच्छे से हो जाता है। और बस यहाँ पे जो है ना आज मुझे बनाना था आलू मटर का सालन और ये मेरा इतना फ़ेवरेट है कि मेरा बस चले तो मैं इसे हर 2-3 बार बनाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ जो है वो एक मीज़ान में ही अच्छी लगती है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मैं मटर जो है ना वो सारे मेरे निकल चुके थे और यहाँ पे मैंने इनको वॉश करके साइड पे रख दिया था। और इसके बाद जी मैं एक आलू छील लूँगी और इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बना रही सालन में, क्योंकि सिर्फ मैं ही थी खाने वाली और हस्बैंड नहीं थे। और जो कि आजकल हस्बैंड घर नहीं होते हैं, वो ज़्यादातर जो है ना वो लाहौर में होते हैं, उनकी जॉब आजकल वहाँ पे है। तो इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे वापस और कुछ अर्से के लिए गए थे। तो खैर तब तक तो मैं अकेली ही होती हूँ, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा कोई खाने पकाने का इतना वो नहीं होता बर्डन सर पे। तो खैर यहाँ पे बस एक आलू मैंने लिया है और उसको जो है ना मैं अच्छे से काट लूँगी, और ना बहुत ज़्यादा मोटे और ना बहुत ज़्यादा बारीक चंक्स, बस मुनासिब से। और अकेली होती हूँ तो थोड़ा-सी टेंशन भी होती है, ज़ाहिर है 100 चीज़ें होती हैं करने वाली, लेकिन ये होता है कि मैनेज कर लेती हूँ। और अब तो काफ़ी तकरीबन 4-5 महीने हो गए आई थिंक, तो इसलिए थोड़ा-सा ना वो आदत हो गई है इस तरह रहने की। तो साथ-साथ बस मोहतशिम भी फिर रहा था और साथ-साथ मेरे काम भी चल रहे थे और इसमें कोई ख़ास तरद्दुद तो करना नहीं होता सालन में, तो बस सिंपल सा ही बनाती हूँ मैं, लेकिन शोरबे वाला। बग़ैर शोरबे का तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये आलू मटर का सालन। तो इसमें जो है ना मैं बस प्याज काटूँगी और बाकी चीज़ें आपको पता ही है कि मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी। तो बस मैंने यहाँ पे प्याज काटी है और यहाँ पे मैं लूँगी एक फ्राई पैन, और छोटा सा है क्योंकि सालन थोड़ा बनना था, तो इसलिए छोटा ही फ्राई पैन काफ़ी होता है। तो बस सिंपल मैं जो है ना ऑयल लूँगी और प्याज को फ्राई कर लूँगी। अच्छा, हर किसी का बनाने का तरीका जो होता है ना सालन वो डिफरेंट होता है। और ऑब्वियसली हमारे यहाँ मुल्तान में तो डिफरेंट यानी कि कास्ट के लोग रहते हैं, सराइकी पंजाबी, राजपूत, रांगड़ जो होते हैं। बेसिकली मैं राजपूत फैमिली से हूँ जो रांगड़ हैं, और जो बेसिकली इंडिया से उठ के आए थे हिजरत के वक्त, तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो इसलिए जो है ना हमारे ज़्यादातर खाने जो होते हैं वो जो देसी खाने होते हैं वो ज़्यादातर वहीं इंडियन रेसिपीज़ जो होती हैं ना वही पकाई जाती हैं नॉर्मली घर में, जिस तरह वहाँ बनाई जाती हैं चटनियाँ टाइप और जो भी खाने बनते हैं हमारे, जिस भी किस्म के खाने हों। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना हमारी यानी कि फ़ैमिली में, वो उसी तरह के खाने प्रेफर करते हैं और मतलब उसी तरह बनाए जाते हैं। बाकी जो पंजाबी और सराइकी लोग हैं यहाँ पे, वो ज़रा डिफरेंट बनाते हैं और मैंने ख़ुद देखा है, ऑब्ज़र्व किया है। और ज़ाहिर है हमारे नेबरहुड में इधर उधर रहते हैं, तो उनके रोटी पकाने का अंदाज़, सालन पकाने का अंदाज़ हम लोगों से ज़रा डिफरेंट होता है। तो ख़ैर इस तरह ये है कि आजकल तो यूट्यूब की वजह से इतनी ज़्यादा मतलब आसानी हो गई है कि आपकी कोई भी रेसिपी जो है ना वो खुद बना सकते हैं, चाहे वो किसी और फैमिली की हो।
तो ख़ैर यहाँ पे आते हैं वापस वीडियो की तरफ, मैं भी कहाँ चली गई हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे सिंपल मैंने मसाला भूना, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, मसाले डाल के बेसिक, और साथ ही मैं मटर और आलू डाल के ना पानी डाल के रख देती हूँ प्याज फ्राई करने के बाद। और उसके बाद जो है ना मैं इसको पानी डाल के रखती हूँ ताकि मटर जो है ना वो अच्छे से गल जाएँ, आलू भी गल जाएँ, और फिर उसके बाद मैं इसे अच्छे से भून लेती हूँ। तो मसाला भी भुन जाता है और मटर भी गल जाते हैं और आलू भी। तो ख़ैर यहाँ पे उसके बाद जो है ना मैं इसमें पानी डाल के इसको पकने रख दूँगी। इस टाइम पे गैस चली गई थी, और गैस जो है ना वो कोई पता नहीं होता, धोखा दे जाती है कभी-कभी। तो इसलिए जो है ना बस सिलेंडर मैंने एंड पे यूज़ किया था, और इसीलिए जो है ना मैंने रोटी भी नहीं बनाई थी, क्योंकि गैस चली गई थी और सिलेंडर पे मुझसे रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती। तो इसीलिए जो है ना बस मैंने सालन बनाया था और साइड पे रख दिया था। मेरा इरादा ये था कि शाम को कुछ बना लूँगी जल्दी चाय के साथ ही। तो यहाँ पे जो है ना ये टाइम था तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे का, और मैं जो है ना इस टाइम पे करने लगी थी बलाई मैं जमा कर लेती हूँ। जो आपको बोल नज़र आ रहा है रेड वाला, इतनी ही, तो इतनी जमा करती हूँ। ये 15 दिन में एक बार हो जाती है। तो फिर उसके बाद मैं इसका बटर बना लेती हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से, कोई ख़ास मैं नहीं करती, जैसे मम्मा मेरी बनाती थी मैं बिल्कुल वही तरीका, वही मेथड फ़ॉलो करती हूँ। और इसमें जो है ना मैं बस पलाई को रात को गर्म करती हूँ, उसको रात को जो है ना वो खट्टा लगा के रख देती हूँ। नेक्स्ट डे जो है उसको मैं ये ब्लेंडर जार में डालती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं इसमें ठंडा पानी जो है ना वो ऐड करती हूँ। अगर तो मौसम गर्म है तो ठंडा पानी यूज़ करें, अगर ठंडा है तो नॉर्मल ताज़ा पानी यूज़ करें। और ज़्यादा से ज़्यादा भी इसको 1 मिनट चलाना होता है, और हमारा बहुत ज़बरदस्त किस्म का बटर बन के तैयार हो जाता है। और बस यहाँ पे मैंने देखिए सिर्फ़ 1 मिनट चलाया है, और वो भी पल्स दे दे के। और ये मज़ेदार सा बहुत ज़बरदस्त किस्म का बटर जो है ख़ुद ब खुद सेपरेट होके ऊपर आ जाता है। और मैं कोई और टेक्निक फ़ॉलो नहीं करती जो बिलोने वाली होती है, या फिर जो कुछ लोग डायरेक्ट मलाई से बनाते हैं, घी बना लेते हैं और मक्खन नहीं बनाते हैं, नहीं। तो मैं वो तरीके फ़ॉलो नहीं करती। कुछ लोग दही से बटर बनाते हैं, तो ख़ैर कभी ट्राई करके देखूँगी कि किस तरह बनता है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसी तरह बनाती हूँ। इसका नुकसान ये होता है कि जो मक्खन बनता है ना उसमें ज़रा सी खटास आ जाती है, लेकिन ये है कि जब आप उसे अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करते हैं ना, तो वो उसकी खटास जो है ना वो चली जाती है। तो यहाँ पे जो लस्सी होती है ना ये अलग कर लेती हूँ मैं, और ये जो लस्सी है इसको ज़ाया नहीं करती बिल्कुल भी। इसको जो है ना मैं या तो 2 दफ़ा का मक्खन निकाल के, इतनी ही लस्सी बन जाती है तो मैं थोड़ी सी कड़ी बना लेती हूँ, 2 बंदों के लिए इनफ होती है। और या फिर जो है ना हम गर्मियाँ होती हैं तो फिर दोपहर में एज़ अ लस्सी हम लोग इसको, इसमें मज़ीद पानी और नमक ऐड करके नमकीन लस्सी बना के और खाने के साथ लेते हैं, बहुत मज़े की लगती है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना मक्खन को मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी, और जब तक कि ना बिल्कुल इसका जो पानी है वो साफ़ होके ना निकलने लगे, क्योंकि इसमें खटास होती है ना, तो वो फिर टेस्ट अजीब सा होता है अगर आप इसको वॉश ना करें तो। तो ये बटर हमारा यहाँ पे रेडी हो गया था, और इसके बाद से मैं इसके बर्तन वॉश कर लूँगी। अच्छा, इसके बर्तन वॉश करने का सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि चिकनाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मैं फ़ौरन पानी गर्म करती हूँ और इसमें डाल के रख देती हूँ। उसके बाद बस इसे अच्छे से जो है ना डिश लिक्विड से स्पंज के साथ अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और ये मिनटों में साफ़ हो जाता है। आप चाहें तो इसमें गर्म पानी इसी तरह डाल के और डिश लिक्विड डायरेक्ट ब्लेंडर में डाल के आप इसे चला लें तो वैसे भी साफ़ हो जाता है, लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है ना, तो इसलिए फिर मैं इसी तरह धो लेती हूँ। इस तरह भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। खैर, और यहाँ पे जी ये मक्खन जो मैंने फ्रेश बनाया था देखें वही यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मैं बनाऊँगी मुतशिम के लिए कटलेट्स। वो बहुत शौक़ से खाता है, और मैं काफ़ी दिनों से आपसे ये शेयर कर रही हूँ। तो आलू और चिकन के कटलेट्स बनाती हूँ सिंपल, थोड़ी सी पिंच काली मिर्च और नमक डाल के। बहुत ज़्यादा मैं इसमें मसाले नहीं डालती, और ज़्यादा अगर हो तो थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल देती हूँ। तो बस वो उसे बहुत पसंद है। और एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि मैंने उसे बॉयल एग और बॉयल पोटैटो के भी बना के दिए थे कटलेट्स, तो लेकिन उसको अच्छे नहीं लगे, तो फिर मैंने वो नहीं बनाती। तो बस मैं इसी तरह बना लेती हूँ। अच्छा, जब मैंने इसके लिए कटलेट्स बनाती हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ कि ज़्यादा बनाती हूँ थोड़ा सा मटेरियल,
तो वो नेक्स्ट डे फ्रिज में रख के नेक्स्ट डे यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मैं उसे फ्रीज़ भी कर देती हूँ। तो इस तरह से वो 2-3 दिन बाद दोबारा काम आ जाते हैं। या फिर इस तरह करती हूँ कि अब मैंने फ्रेश ही बनाया था मटेरियल, और इसमें से मैंने थोड़ा सा चिकन साइड पे कर लिया था और आलू भी साइड पे कर लिए थे। अब मैं इसे चिकन को थोड़ा सा मसाले डाल के ना, जिस तरह ये लाल मिर्च, नमक और जो तिक्का मसाला होता है, काली मिर्च होती है, ये डाल के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और थोड़ा सा ऑयल लेके, और थोड़ा सा मैंने आई थिंक इसमें लहसुन भी डाला था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो खैर यहाँ पे जो है ना, बस मैं इसको फ्राई करके साइड पे कर लूँगी। और इसके बाद जो वो आलू बचे हुए थे वो भी मैं सेम इसी तरह जो है ना मसाले डाल के फ्राई करके साइड पे कर लूँगी। अच्छा, ये मैं क्यों कर रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया था, तो इसीलिए जो है ना मैंने सोचा था कि मैं चाय बनाऊँगी ना, तो उसके साथ ही मैं सैंडविच बना लूँगी अपने लिए। तो इसीलिए जो है ना फिर मैं ये सब करने लगी थी। तो ये तकरीबन आई थिंक 6 बजे का टाइम था, और मैंने सोचा कि जल्दी से बस खा पी लें, रात को नहीं कुछ खाऊंगी। और वैसे भी आजकल जिस तरह तबीयत जब से मेरी हुई है ना, वो मेडिसिन खा खा के मेरा मुंह और गला ऐसे अजीब सा हुआ है कि बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती। तो खैर यहाँ पे मैंने 3 स्लाइसेस लिए हैं, और एक पे मैं लगाऊंगी चिकन की फिलिंग, और दूसरे पे लगाऊंगी पोटैटो की फिलिंग साथ टोमेटोज़ के साथ, और केचप और मेयोनीज़ मैंने लगाया है। अच्छा, मैं 3 स्लाइसेस ले रही हूँ क्योंकि वैसे तो मुझे आजकल इस तरह भूख नहीं लग रही है, इसलिए मैं 3 स्लाइसेस ले रही हूँ। लेकिन चूँकि मैं एक नर्सिंग मॉम हूँ और फीड लाज़मी करता है मोहतशिम, तो इसीलिए जो है ना फिर मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, जिसकी वजह से जो है ना फिर मुझे खाना पड़ता है ज़्यादा। और भई खाना पड़ता है क्या, मतलब भूख इतनी लगती है कि पता ही नहीं चलता कितना खा लिया। तो इंशाल्लाह जब वो मैं कम करवा दूँगी ना उसे फीडिंग, तो मैं ख़ुद भी सोच रही हूँ कि डाइट फ़ॉलो करना शुरू करूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है। तो इसीलिए जो है ना इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द डाइट प्लान करूँगी और फॉलो करूँगी ना उसकी डाइट रेसिपी। तो इंशाल्लाह आपसे भी मैं अपने डाइट रूटीन शेयर करूँगी कि आप एज ए नर्सिंग मॉम जो है वो किस तरह से अपनी डाइट को मेंटेन रख सकती हैं और अपना वेट भी मेंटेन रख सकती हैं। तो आप लोग ज़रूर वेट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जल्द अपलोड करूँगी। तो उसके लिए जो है ना आपको इंगेज रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे ज़रा मोटिवेशन मिल जाती है। और प्लीज़ कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको वीडियोज़ अच्छी लग भी रही हैं या नहीं। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।